नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से इस कक्षा में आपका स्वागत है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम बात करने वाले हैं कवि घनानंद के बारे में। इससे पहले हम घनानंद की पदों की व्याख्या पर बात कर चुके हैं। उस पर व्याख्या खंड इससे पहले उस पर चर्चा की थी हमने। आज हम बात करने वाले हैं घनानंद के काव्य की विशेषताओं पर। घनानंद, जैसा कि हम जानते हैं, घनानंद रीति काल के बहुत प्रमुख कवियों में से हैं और विशेष रूप से रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन साहित्य है उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है और रीति मुक्त है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो घनानंद हैं और बहुत उनका अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे कवि हैं जिन्होंने पीड़ा का काव्य लिखा है। प्रेम की पीड़ के कवि कहलाते हैं। प्रेम की पीड़ का कवि भी कहा जाता है इन्हें। और ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, प्रेम की पीड़ के कवि कौन कहलाते हैं। और इन्होंने इनके जन्म के सन के बारे में भी मतभेद है। जैसा जो ऐतिहासिक पुरुष हैं या प्राचीन जो साहित्यकार हैं उनके जन्म को लेकर, उनके रचना काल को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद रहता है। उनके जन्म तथा देहावसान विषयक तिथियों को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1730 संवत के आसपास इनका जन्म माना है। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ तथा देहावसान 1796 संवत के आसपास हुआ। और उनके जीवन को लेकर बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक किंवदंती यह भी है कि वे मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे और दरबार की जो वैश्या थी सुजान उस पर आसक्त थे और दरबार में मीर मुंशी के रूप में क्योंकि इनका प्रभाव था, इसलिए अन्य दरबारी जो लोग थे वो इनसे ईर्ष्या करते थे और घनानंद को किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाना चाहते थे। और माना जाता है कि ये बहुत अच्छे गायक भी थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे ये। एक दिन दरबारियों ने सम्राट के सामने घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने यह कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को यह उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। जब घनानंद दरबार से निकाले गए तो उन्होंने सुजान को साथ चलने को आग्रह किया, लेकिन वे उनके साथ नहीं आई। ये जो घटना थी, सुजान का इनकार, सुजान का उनको सार्वजनिक रूप से गाने के लिए राजा की आज्ञा पर कहना, इसने उनको इतना आहत किया कि वो जो है वो वहाँ से चले गए और वृंदावन चले गए। इस घटना से उनकी पूरी जीवन दृष्टि और दृष्टिकोण जो है वो परिवर्तित हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में वृंदावन में लीन कर दिया और चैतन्य संप्रदाय से दीक्षित हो गए। और कुछ लोग मानते हैं कि चैतन्य संप्रदाय से दीक्षित होना जो है वो प्रामाणिक नहीं है। तो इतना निश्चित है, लेकिन घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया और कृष्ण भक्ति में ही कविता लिखे।
दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान को लेकर कविता लिखने लगे और उनके प्रतीक पद में सुजान शब्द का प्रयोग होता है। सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित्व में वो अपने सुजान को संबोधित करते हैं और यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में घनानंद जो है वो मौत के शिकार हो गए। अगर हम घनानंद के काव्य पर चर्चा करें तो वे शुद्ध रूप से कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसक लिवल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्त संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। बहुत से विद्वान घनानंद मानते हैं और बहुत से आनंद घन उनके नाम पर चर्चा करते हैं, उनका नाम मानते हैं। स्पष्ट है घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वास्तव में तो घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उनके काव्य में हमें मिलती है और बहुत ही कोमल और उदात्त भाव से उन्होंने यह अभिव्यंजना की है। और घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और उनका स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना उनके काव्य में बेजोड़ है। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से उन्होंने अपनी काव्य भाषा को पुष्ट किया है और अपनी काव्य भाषा में उसका प्रयोग किया है। इसलिए उनका काव्य जो है बड़ा सहज, सरल और स्वाभाविक सा प्रतीत होता है, बहुत मार्मिक प्रतीत होता है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीति काल के अन्य जो कवि थे या जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, रीति काव्य लिखा है, उनकी तरह उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया, उसके लालच में वो नहीं पड़े और विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना करना ही उनका उद्देश्य था। अपनी प्रेमिका सुजान के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परिवर्तित जीवन में महत्व दिया। कुल मिला के सुजान जब वो दरबार में थे तब उनके लिए वह एक स्त्री थी, वह एक उनकी प्रेमिका थी, लेकिन जब वो उनको इनकार कर देती है और उनको आहत होते हैं, आघात लगता है, तो फिर वो अपने आप को कृष्ण प्रेम में इतना डुबो लेते हैं कि सुजान उनके लिए कृष्ण की पर्याय बन जाती है। इस तरह से वो सच्चे प्रेम प्रतीक थे। उन्होंने प्रेम को ही भक्ति का स्वरूप माना है, प्रेम को ही भक्ति का उन्होंने पर्याय माना है। देखिए वो अपने पद में क्या कहते हैं। वे कहते हैं, चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वाति पपीहा को धावे, यूं त्रसरैनी के एन बसे रवि, मीन पे दीन हुए सागर आवे, मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, ने निबाही बो यू छवि पावे, यूं अपनी रुचि राची कुबेर सुरंग कही ले निज अंक बसावे। बहुत उनकी कुछ पद, बहुत पंक्तियाँ लोकप्रिय हुई हैं जिसमें प्रेम को पथ कराल महा वाली पंक्ति ले लें या तलवार की धार पे धावनो है। इस तरह से उन्होंने प्रेम का ही वर्णन जो है उन्होंने अपने काव्य में किया है और उसी को उन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से अभिव्यक्त किया है। और वो कहते हैं, रावण रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए, कि आपके रूप की रीति बड़ी अनुपम है, जितना उसको देखते हैं उतना ही वो नया प्रतीत होता है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिए, कि इस आँखों को अजीब आदत पड़ गई है कि वो कितना भी तुम्हारे रूप का दर्शन करें लेकिन अघाती नहीं है, तृप्त नहीं होती हैं, कभी ये नहीं कहती कि हाँ ठीक है अब हो गया। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सको जो सोच सहारिए, कि मेरे पास तो एक ही जीव था, मेरे पास तो एक ही मन था, मेरे पास तो एक ही दिल था, वो मैंने आप पर कुर्बान कर दिया, आप पर न्योछावर कर दिया। रोकी रहे न दहे गन आनंद, बावरी रीच के हाथ निहारियो। इस तरह से ये घनानंद जो है वो रोकने पर भी रुकता नहीं है और पूरी तरह से अपने आप को प्रेम के मार्ग पर अपने आप को हार चुका है। इस तरह से उन्होंने प्रेम का ही वर्णन, प्रेम के मार्ग की मर्यादा का वर्णन उन्होंने किया है और अपनी विरह अनुभूतियों को उसमें मिश्रित करके उन्होंने अपनी काव्य की व्यंजना लिखी है। आज के लिए इतना ही।